अगर शेयर से जुड़ा कोई सवाल आपके पास है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 02223001634। हमारा एक और नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा दूसरा नंबर 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और एक्स पर @जी बिजनेस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हैशटैग बाजार आज और कल लिखना मत भूलिएगा। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ सर, गुड इवनिंग। आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बता दें आज बाजार का कैसा रहा हाल। तो बाजार में आज भी भारी बिकवाली का जो दबाव था वो बना रहा। रुक करेंगे हमारे खास मेहमान सिद्धार्थ सिडानी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ सर, सबसे पहले तो हैप्पी होली आपको। और आपने देखा होगा एक बड़ा मीम आजकल बहुत वायरल है, जिसमें हर एक देश जहां जहां युद्ध हो रहा है उनके सारे वीडियोस होते हैं और ये कहते हैं कि ये सब जगह युद्ध हो रहा है और भारत होली खेल रहा है। आज 3 को होली है, 4 को होली है 4 को होली है। इस तरीके का फर्क तो नहीं है ऑब्वियसली, टचवुड हमारे कंट्री पे, लेकिन जब मार्केट देखो तब पता चलता है कि युद्ध का असर कितना है। और जो कलर है ना होली का, लाल वो इतना ज्यादा यहाँ पर बिखरा हुआ है कि रियल के लाल कलर से अब डर लगने लगा है। सर, कल कैसे हालात आपको दिख रहे हैं, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली तो एक बार फिर बहुत बड़े लेवल पर हुई है। गुड इवनिंग दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और सभी जी बिजनेस के दर्शकों को। बिल्कुल, और इसी के कारण शायद लाल रंग से हम लोगों ने खेला भी नहीं होगा, जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स है, या जैसे आप या मैं या अनिल जी, कोई भी। बट धमाके जैसे गल्फ कंट्रीज में सुनाई दे रहे हैं वैसे हमारे बाजार में भी सुनाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आज का धमाका भी बहुत स्ट्रांग था, बहुत जोरों से अग्रेशन से नीचे आया। ये सिचुएशन में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है वेट एंड वॉच। कैश इज किंग, वेट एंड वॉच। क्योंकि ऐसा भी बिल्कुल माना जाता है कि जब जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, तनाव आते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, तब मार्केट जिस झटके से नीचे आता है उसी झटके से आने वाले 1 से 3 महीने में स्ट्रांगली रिकवर भी करता है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन या जो वॉर लाइक सिचुएशन है खत्म होने के बाद। हैविंग सेड दैट, क्या फॉलिंग नाइफ को पकड़ना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि वेट एंड वॉच। फॉलिंग नाइफ को मत पकड़े, देख लेते हैं क्या स्थितियां चल रही है। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो आज की बयानबाजी है, हो सकता है 3-4 हफ्ते चले या उससे ज्यादा चले ये वॉर लाइक सिचुएशन। ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे कुछ डिसीजन है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हमारे पैसों को पकड़ के रखे। कैश इज किंग। अभी के लिए आपको वेट एंड वॉच करना है कैसे ग्लोबल न्यूज फ्लो हो रहे हैं, और जैसे ही आपको पता चले कि ग्लोबल न्यूज में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी ऑफ मार्केट्स या वॉर रुकने की, सीधा ही लपक ले, अच्छी अच्छी कंपनियों को लपक ले जहां पे आपको मौका मिले। ईटीएफ्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है अभी के सिचुएशन में, जहां पे आपको गिरे हुए कोई भी इंडेक्स को अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ईटीएफ से बेहतर विकल्प हो नहीं सकता है जहां पे आप अच्छा पार्टिसिपेशन कर पाए। तो अभी के मार्केट सिचुएशन में ऑफकोर्स आपने जो पोर्टफोलियो ले रखा है उसको औने पौने दाम में ना बेच दे, पैनिक में ना आए, खाली वेट एंड वॉच करें। और न्यूज, जो ग्लोबल न्यूज धमाकों की न्यूज है, वो खाली ओवरऑल ट्रैक रखे रादर देन मिनट टू मिनट देखे, क्योंकि उससे आपको इम्पेशंस जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमें एक तरीके से वो देख देख के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम ये भी कहेंगे कि यूज टू हैं हम। पहले भी हमने यूक्रेन और रशिया देखा है और उसको ऐसे चलते हुए, और अब हम ये देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये धमाका थोड़ा हमारे ज्यादा करीब है, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी इसका हमें दिख रहा है। सर, अब मुझे ये बताइए कि पोजिशनल पिक आपसे पूछूं, पोजिशनल पिक लाए हैं आप? नहीं, डेफिनेटली स्मिता लाए हैं, और एकदम स्टॉप लॉस के साथ लाए हैं। पर स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। तो मैं, अगर आप कहें तो मैं पोजिशनल पिक से शुरुआत कर सकता हूं। पोजिशनल पिक बताइए अपनी। बिल्कुल, पोजिशनल पिक जो है वो अगेन डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनी है और इस पे खरीदारी की राय है, और वो है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड पे खरीदारी की राय है, 1644 के आसपास के प्राइस होंगे। इस पे खरीदारी की राय है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1570 का, 1570 का, और टारगेट रखना है 1800 रुपए का। स्टॉप लॉस बगैर काम मत करिएगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आपको पता है। ये एस्ट्रल ऑफ कोर्स Q3 के नंबर्स में 10% YoY ग्रोथ दिखा गया। पाइप के जो वॉल्यूम्स है इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा गया है। लीडर है CPVC पाइप्स का, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही डबल डिजिट ग्रोथ का आने वाले टाइम में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 18% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। एस्ट्रल लिमिटेड 1570 का स्टॉप लॉस, 1800 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस
ध्यान से याद रखिएगा। बिल्कुल बी अ स्टॉप लॉस गाय इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 1570 का ये स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना है। सर, इसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा पिक लेकर आए आप? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेरी एकदम डोमेस्टिक घरेलू स्टोरी लाया हूँ, एकदम कंजम्पशन बेस्ड, जो आप और हम कहीं ना कहीं तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, और वो है एवेन्यू सुपरमार्केट। ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई ग्लोबल मार्केट, ना कोई गल्फ मार्केट, कुछ लेना देना नहीं है। एवेन्यू सुपरमार्केट यानी डी मार्ट कंजम्पशन की स्टोरी है, और कंजम्पशन की स्टोरी तो ग्रेजुअली ग्रो हो सकती है। तो लंबे समय के लिए निवेश के लिए आप एवेन्यू सुपरमार्केट मार्ट्स यानी डी मार्ट को खरीद सकते हैं। 4380 4380 का टारगेट रख सकते हैं। ये हम स्टॉक काफी समय से ऐसे रेकमेंड करते आ रहे हैं, करीबन मार्च 25 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। Q3 की आई 13% से बढ़ते हुए दिखी है। 10 नए स्टोर्स ऐड किए गए हैं Q3 में। नेशनल सुपरमार्केट चेन बनाने की योजना है और सारे ही रीजन्स में अग्रेसिवली स्टोर एक्सपेंशन करेंगे। आरओई 16% के करीब के हैं FY27 के अनुमान के लिहाज से। स्टोर एडिशंस बहुत स्ट्रांग है और आने वाले समय में 60 स्टोर्स कैलेंडर ईयर 2026 में ऐड करने की योजना है। स्ट्रैटेजिकली एक्सपैंड करेंगे। 18% मुनाफा सीएजीआई से ग्रो हो सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट, इसमें मैं कोई स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये 12 महीने का निवेश है। इस पे आप निवेश कर सकते हैं 4380 के टारगेट के लिए। ओके, तो 8380 का टारगेट, एक अच्छे टारगेट के लिए आप एवेन्यू सुपरमार्ट को कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 12 से 15 महीनों के लिए। चलिए, अब शो में कुछ कॉलर्स को भी शामिल करने का हो गया इस समय। तो पहले कॉलर हमारे साथ बलराम जुड़ चुके हैं नागपुर से। बलराम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते, सवाल पूछिए। सिद्धार्थ सर को भी नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो जी बलराम जी, आप अपने टीवी को पहले म्यूट पे डालिए और फिर हमसे सवाल पूछिए। मैडम, मेरा कोर्ट से नहीं है मैडम, मेरे पास RVNL है 100 शेयर और 100 रुपीज के भाव से, और IRFC है 200 शेयर 66 रुपीज के भाव से। तो सर मैडम, मैं 2018 से जी बिजनेस को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। अनिल साहब तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। बोलो, बाकी सारे शेयर जो है ना, मैं सबके बात सुनता हूँ और उनके कहने से, उनके बताने से मैं शेयर लेता हूँ। तो मैडम, अभी जैसे कि 5 साल करीब पहले लिया था, बहुत अच्छा भाव दिया था, लेकिन मैंने उसको सेल नहीं किया। अभी बहुत नीचे आ रहा है रेट, तो अभी मैं क्या करूं? मेरा ऐसे लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं अभी भी 5 साल 7 साल रख सकता हूं, तो मैं क्या करूं? थोड़ा सजेस्ट कीजिए सर। ओके, चलिए, शुक्रिया रोज हमें देखने के लिए और अनिल सर की कही हुई बातों को मानने के लिए। अब सिद्धार्थ सर, इनकी मदद कीजिए जरा। अब तो इन्होंने इतना पर्सनल हो गया ये मामला 2018 से ये आप लोगों को लगातार देख रहे हैं। क्या करना चाहिए फिलहाल इनको, इन दोनों ही स्टॉक्स पे? देखिए बलराम जी, थैंक यू सो मच कि आप देखते रहते हैं हमें, हमारी बातें सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हालांकि बात IRFC RVNL की है, तो रेलवे स्टॉक्स कुछ महंगे हैं। लंबे समय के निवेश के लिए तो मैंने आपको नहीं कहूंगा। हाँ, RVNL अगर आपको रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, बट IRFC के बदले आप डी मार्ट, जो मैंने कहा एवेन्यू सुपरमार्ट, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी बहुत अच्छी है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नकारता नहीं हूं कि रेलवे बेस्ड कंपनियों में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट जिस हिसाब से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, अहेड ऑफ फंडामेंटल्स है कुछ एक स्टोरी, तो मुझे लगता है कि आपको प्योर कंजम्पशन प्ले में जाइए, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। और अगर आप 5-7 साल की बात कर रहे हैं और इतना आप में अगर पेशेंस है, तो ऐसी स्टोरी में रहे जो मुझे लगता है कि काफी कॉन्फिडेंस बिजनेस में आ सकता है, और वो है डी मार्ट। बिल्कुल, तो फिलहाल RVNL में आपको बने रहने की सलाह दी गई है, लेकिन IRFC को आप स्विच कर सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट से आप इसको स्विच कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जतिन इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। जतिन, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए। सो मैम, मेरे पास अभी करंटली ओसवाल पंप के 500 शेयर्स हैं 480 के हमारे एवरेज से। सो मुझे ये पूछना है कि मैं उसमें अभी बना रहूं या लॉस बुक करूं, या मैं अपना अगर आगे देख रहा हूं तो मैं कब तक अपना देखूं? ओके, क्या करना चाहिए सर इनको ओसवाल पंप पे फिलहाल?
देखिए, आपका नुकसान तो काफी बड़ा है जतिन जी। तो मुझे लगता है कि आपको उछाल पे निकल जाना चाहिए। मुझे जो इस स्पेस में पसंद आता है वो है शक्ति पंप्स। सोलर पंप्स का रिप्लेसमेंट भारत सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत करने वाले हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द स्पेसेस में जो डीजल पंप्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे सोलर पंप से, जिसमें शक्ति पंप्स इज वन ऑफ द लीडर। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने अपने केपेक्स प्लान किए हैं, ये ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। रहे आपने जो स्टॉक ले रखा है उसको उछाल पे, ऑफ कोर्स ये मार्केट कंडीशन पे मैं कोई भी स्टॉक और किसी भी स्टॉक को बिकवाले की वो सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि औने पौने दाम है, मार्केट में बहुत नर्वसनेस है ग्लोबल सिचुएशन देख के, ईरान यूएस के वॉर देख के। बट मुझे लगता है कि जैसे ही आपको उछाल मिले, मौका मिले, ऊपर आए, तो शक्ति पंप्स की तरफ आप स्विच ओवर कर सकते हैं, या फिर अभी भी गिरावट में भी अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो शक्ति पंप्स एक अच्छा विकल्प है। ओके, तो ओसवाल पंप्स को आप स्विच कर सकते हैं एक अच्छे बाउंस पर शक्ति पंप्स में, ये सलाह आपको दी गई है यहाँ पर सिद्धार्थ सर की तरफ से। हमारे साथ एक और कॉलर रवि इस वक्त जुड़ चुके हैं वाराणसी से। रवि, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, आप सबको हैप्पी होली सर। हैप्पी होली। नमस्ते। हैप्पी होली। सर मैडम मेरे पास सर से पूछना है, एंजल वन का शेयर है सर, 820 शेयर, और मेरा बॉट प्राइस है 249। और सर सिद्धार्थ सर से पूछना है सर कि ये सर लाल रंग का कलर शेयर मार्केट में कब तक रहेगा सर, बहुत टेंशन होता है, कृपया सजेशन दे सर। बताइए सर, कब तक रहेगा? मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे सवाल हो गए जैसे आपको ये मार्केट एक्सपर्ट के अलावा ज्योतिष भी समझते हैं। काश स्मिता जी इस सवाल का जवाब मेरे पास होता तो मैं कहीं और ही होता, यहाँ पे नहीं होता। बट रही बात लाल रंग की, तो मुझे उम्मीद है कि लाल रंग का जवाब ट्रम्प साहब के पास ज्यादा अच्छे से होगा विकल्प के तौर पे, रादर देन मी। बट मैं भी यही चाहता हूं आपकी तरह कि लाल रंग से हम भी परेशान हो चुके हैं। और ये कहा देखा गया है हिस्टोरिकली कि जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस मार्केट पे कहर बरसाती है और मार्केट जोरों से नीचे आते हैं, उतने ही जोरों से जैसे ही वॉर जैसी सिचुएशन खत्म होती है, मार्केट बाउंस बैक करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कब लाल रंग जाएगा उसकी ना बात करके ये बात करेंगे, हरा रंग कब लौटेगा। रही बात आपके सवाल की, एंजल वन की, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, ओवरऑल कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री अभी बहुत बड़ा एक्सपैंड करने की योजना में है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये पूरे ही इंडस्ट्री में ग्रोथ है, बेहतरीन इंडस्ट्री है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक इसीलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही स्पेस की कंपनी है, पीयर ग्रुप है, पर मुझे ये इंडस्ट्री में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है और इसीलिए मैं यही हूँ। ओके, चलिए हमारे साथ एक और कॉलर सर्वेश इस वक्त जुड़ चुके हैं कोल्हापुर से। सर्वेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी सर्वेश, सवाल पूछिए। मेरे पास गोकुलदास एक्सपोर्ट लिया हुआ है, 937 में 500 शेयर है। ओके, और शक्ति पंप है 750 और 200 क्वांटिटी। ओके सर, क्या करना चाहिए इनको, इन दोनों स्टॉक्स पे? शक्ति पंप पे तो ऑब्वियसली आप काफी बुलिश हैं, क्या सलाह रहेगी दोनों पर इन्हें? नहीं, बिल्कुल शक्ति पंप में तो मैंने अभी जिक्र किया, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे काफी कॉन्फिडेंस है ये कंपनी पे, तो इस पे आप बने रह सकते हैं विद 3 to 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव। दूसरी कंपनी स्मिता जी मैं मिस कर गया, कौन सी थी? गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट से बेहतर विकल्प और भी यही स्पेस में अवेलेबल है। अगर मैं यही स्पेस में देखना चाहूँ तो मुझे ABFRL, अरविंद फैशंस, ये कंपनियां ज्यादा अच्छा विकल्प के तौर पे दिखती है। ज्यादातर डोमेस्टिक ड्रिवन है, कंजम्पशन बेस्ड है, तो मुझे लगता है कि आप अरविंद फैशन पे स्विच ओवर कर सकते हैं जैसे ही आपको उछाल पे मौका मिले निकल के अरविंद फैशंस। तो फिलहाल आपको एक स्टॉक से निकलने और एक स्टॉक पे बने रहने की सलाह दी गई है सिद्धार्थ सर की तरफ से। और एक बार फिर चलते हैं सिद्धार्थ सर, इंट्राडे में कहाँ खरीदारी करने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल स्मिता, और इंट्राडे में कोई भी स्ट्रैटेजी देने से पहले ये कह दूं, आग से खेलने जैसा है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है मार्केट्स। तो स्टॉक रहेगा करूर वैश्य बैंक, KVB। इस पे खरीदारी की राय, क्लोजिंग जहां होगा 312 के करीब का। स्टॉप लॉस आप रखें 306 का, 306 का, और टारगेट है 322 का। करूर वैश्य बैंक लोन ग्रोथ 17% बढ़ के दिखी है, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्पेस की कंपनी। स्टॉप लॉस 306,
ध्यान में रखें 306 स्टॉप लॉस के साथ ही ये ट्रेड प्ले। ओके, थैंक यू सो मच सर अपने इंट्राडे पिक हमसे शेयर करने के लिए और हमारे साथ जुड़कर हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.